गोपी की शादी। गोपी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके हिसाब से जिए और उन्हीं के हिसाब से शादी करे। इसीलिए उसकी माँ उसे पढ़ने बाहर भेजना नहीं चाहती। लेकिन गोपी किसी तरह बाहर जाने के लिए अपनी माँ को मना लेता है। कान खोल के सुन ले, पढ़ने भेज रही हूँ और कोई काम करने में मत लग जाना। दिमाग पढ़ाई के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। हाँ मम्मा, तू टेंशन क्यों ले रही है? क्या तुझे लगता है तेरा बेटा तुझसे छुपा कर कुछ कर सकता है? हाँ हाँ, बहुत शैतान हो गया है तू। गोपी बाहर पढ़ने चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन गोपी को उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की शिखा से प्यार हो जाता है और वो बहुत हिम्मत करके उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे हेलो बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरे बाबा, यू कैन से, इतना क्या सोचना। आई लव यू। मैं जब से इस कॉलेज में आया हूँ तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी ये पता है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं देंगे। फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ ताकि मेरे मन को सुकून मिल जाए। कम से कम मैंने कोशिश तो की। तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता है। बाकी जो तुम कहो मुझे सब मंजूर है। गोपी अपने दिल का पूरा हाल शिखा को बता देता है। वी कैन बी फ्रेंड्स, बट उससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मुझे सब चलेगा, कम से कम दोस्त बनकर ही मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा तो रहूंगा। मुझे उसकी भी खुशी है। शिखा और गोपी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन पर दिन उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है और गोपी को यह एहसास होने लगा कि वो शिखा के बिना नहीं रह सकता। उधर कॉलेज पूरा होने पर गोपी को एक अच्छी जॉब का ऑफर आता है और वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। ये फेयरवेल मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। आई विल ऑल्सो मिस यू। दोनों अपने होम टाउन चले जाते हैं। गोपी को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद कमला कहती है, अब तो तुझे नौकरी भी मिल गई है और तेरी उम्र भी शादी लायक हो गई है। रिश्ते भी आने लगे हैं तेरे लिए। लड़की की तस्वीर देख ले, तिलक भी अच्छा खासा मिलेगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। पहले 1-2 साल नौकरी कर लूं, थोड़ी सैलरी और बढ़ जाए, तब जाके कुछ सोचूंगा शादी का। ठीक है, लेकिन याद रखना शादी मेरी मर्जी की लड़की से ही होगी। गोपी ये सुनकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे शिखा की याद आने लगती है। वो मार्केट निकल जाता है। मार्केट में उसकी नजर शिखा पर पड़ती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी वक्त वो शिखा को कॉल करता है। अरे तुम मेरे शहर में क्या कर रही हो? तुम्हारा शहर? ये तो मेरा होम टाउन है। सच? हम दोनों एक ही जगह से हैं और ये बात मुझे अब तक पता नहीं थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा जी, तुम कहते हो तो मिल लेती हूँ। गोपी शिखा से मिलकर अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बताता है। अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई गांव की गवार को तुम्हारे पल्ले बांध देंगे ये लोग। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो किसी से भी शादी कर लूंगा। कुछ दिनों के बाद गोपी अपने जॉब पर वापस चला जाता है। शिखा और उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। कमला अपने बेटे की शादी के सपने देखने लगती है और एक दिन गोपी के लिए एक रिश्ता आता है। कमला गोपी को कॉल करती है। अरे एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब तो तेरे 2 साल भी पूरे हो गए। अपनी कोई अच्छी सी फोटो भेज दे, लड़की वालों को भेजना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी ऐसे कोई भी लड़की से। गोपी शादी की बात को टालते ही रहता है, इसीलिए वो अपने घर भी नहीं जाता। लेकिन एक दिन कमला की तबीयत खराब होने के कारण उसे अपने घर जाना पड़ता है। बेटा, तू अब शादी कर ले। माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। बाहर पढ़ लिख कर दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तेरा? मेरे घर को तोड़ना चाहता है क्या तू? वो मॉडर्न लड़की आएगी और मेरी खुशियों को निकल जाएगी। अरे दोस्ती तक तो सही है, लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। और अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। ठीक है माँ, फिर मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। उसकी याद में ही जिंदगी काट दूंगा। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं शादी करके हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तू अपनी बहू को अपने पास ही रख लेना। गोपी वहां से चला जाता है और उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि ऐसा क्या करे कि उसकी शादी ही ना हो। गोपी शिखा को कॉल करता है।
शिखा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुमसे किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, wanna be yours forever। लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं, उसका क्या? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम मुझे संभालो। गोपी लड़की देखने के लिए हाँ कर देता है। अब रोज एक ना एक लड़की को कमला देखने जाती, लेकिन गोपी सब में कोई ना कोई ऐब निकालकर मना कर देता। तुम्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। किसी की नाक खराब, किसी के दांत, कोई काली है तो कोई नाटी। इस तरह करोगे तो शादी कैसे होगी? मम्मा, शादी तो एक ही बार होती है, तो लड़की अच्छी होनी चाहिए ना देखने में। यह लड़का तो हमारी जान खा के रहेगा। विमल और कमला गोपी के लिए लड़की देखते ही रहते हैं और गोपी 32 साल का हो जाता है। आस पड़ोस की औरतें आपस में बातें बनाने लगती है और हर कोई कमला से गोपी की शादी के बारे में पूछता रहता। एक रोज उसकी पड़ोसन कमला से कहती है, अब कब करोगे गोपी की शादी? लड़की की उम्र हो चली है, जैसी भी लड़की मिलती है कर दो, नहीं तो बेटा बैठा रह जाएगा तुम्हारा। पूरे मोहल्ले में लोग बातें बनाते हैं कि गोपी में कुछ तो कमी है और इसीलिए उसकी शादी नहीं हो सकती कभी। अरे नहीं, मेरे गोपी में कोई कमी नहीं है, बहुत जल्दी इसकी शादी करा दूंगी मैं। पड़ोसन की बातों से कमला चिंता में रहने लगती है और अब तो गोपी के लिए रिश्ते भी आना बंद हो जाते हैं। कमला चिंता में डूब जाती है और उसके मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं। एक रोज जब कमला सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है, तब पड़ोस की दो औरतों की बातें सुन लेती है। पता है, उस कमला के लड़के में कुछ ना कुछ कमी तो है, तभी तो कोई लड़की उनके यहाँ आ नहीं रही। अरे सुना है कोई दहेज का चक्कर है, इन्हें मुंह मांगी रकम जो नहीं मिल रही। हाँ, अभी कुछ तो मिल जाएगा। कुछ दिनों में तो गोपी बूढ़ा हो जाएगा, फिर इनके हाथों में आएगा बाबा जी का ठुल्लू। ये सब सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और कहती है, मेरे गोपी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी जवान है। इतनी सुंदर बहू लाऊंगी कि तुम लोगों की आंखें फटी रह जाएगी। कमला गोपी के पास जाकर उससे कहती है, बेटा तू शादी कर ले, चाहे उसी लड़की से ही कर। इन औरतों को भी पता चले कि मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं है और हमें दहेज का भी लालच नहीं है। गोपी तुरंत शिखा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले आता है और मोहल्ले की औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं। कमला भी शिखा को पूरे मन से स्वीकार कर लेती है और गोपी का प्लान सफल हो जाता है।